तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। 6:30 हो गए हैं। इनको छोड़ के आ गई हूँ मैं, नाश्ता बना दिया है इनके लिए। पानी देखो और इधर के हाल दिखाती हूँ। तो चलो इधर सफाई कर लेती हूँ। थोड़ी देर में अंदर बैठ गई थी क्योंकि एकदम से छोड़ के आओ ना तो फिर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो चलो सफाई शुरू कर लेते हैं। इन गमलों को इनकी जगह पे रखते हैं अब। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपने देख ही लिया होगा कि घर की हालत क्या हो रखी है। तो बाहर ही नहीं, अंदर भी ऐसी हाल हो रखे हैं। एक रूम में, ज़्यादा नहीं बट एक रूम में दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैंने पाइप निकाल लिया है। और जो आज क्यारी में पानी तो देना है नहीं क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है, लेकिन घर के हाल ऐसे हो गए हैं कि मतलब आराम नहीं मिलता। मतलब ये समझ सकते हैं आप, औरत को कभी आराम नहीं मिलता, मैं ही क्या कोई भी हो। तो बस यहाँ पे मैंने पानी लगा लिया, झाड़ू भी ला दिया, वाइपर भी ला दिया, लेकिन झाड़ू की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो यहाँ पे पानी से करते हुए, साफ़ करते हुए फिर इन गमलों को इनकी जगह पे रख दूँगी। और अभी पानी ना बिल्कुल वो हो गया था, मतलब पता नहीं ना वो फंस गया था, क्या हो गया था। तो यहाँ पे इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि मिट्टी वगैरह थी, ऐसा कुछ था नहीं। तो वही फिर मैंने अलग रखा। मैंने कहा वाइपर से ही साफ़ कर देती हूँ। तो बस इनको साफ़ करते करते इनकी जगह पे भी रखूँगी। और ये है कि बारिश बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन तूफ़ान के साथ साथ हमारे घर में भी तूफ़ान। एक तो हमारा टंकी का ढक्कन भी टूट गया और प्लस इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम आ गई। इन्वर्टर में भी पता नहीं क्या हुआ, पानी पड़ा है, क्या हुआ है। और गुमटी में रखा है ना ऊपर, और उसमें वो वहाँ पे वो नहीं है, दरवाज़ा नहीं है। तो पता नहीं उसमें पानी पड़ा है या हवा, तूफ़ान भी आया था ना, हवा से तार वगैरह हिल गए हैं, क्या है। तो बस अभी तो वारंटी पे ही है वो। तो फिर कस्टमर केयर को फ़ोन कर दिया है, आएंगे अब वो सेटिंग के लिए जो भी करेंगे। बट ये कि तूफ़ान के साथ साथ घर के अंदर भी तूफ़ान आ गया और ज़िंदगी में भी तूफ़ान आ गया है ना, क्योंकि बिना इन्वर्टर के यार गर्मी में आप समझ ही सकते हो, रहा नहीं जा सकता। वो तो ये है कि बारिश हुई थी ना तो मौसम बिल्कुल बहुत अच्छा हो रखा है, फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इस वजह से भी ठीक है। और लाइट भी नहीं जा रही है आजकल, अभी फ़िलहाल लाइट भी नहीं जा रही। जैसे बीच में बहुत ज़्यादा जा रही थी ना, तो अभी लाइट भी नहीं जा रही है। तो बस पानी तो मैंने डाल दिया है। वैसे वैसे मैं पानी बंद भी करी थी क्योंकि बर्बाद भी तो नहीं होना चाहिए। तो पानी मैं बंद करके आ गई हूँ और यहाँ पे ये वाइप करके और फिर से मैं इसे साफ़ कर लूँगी। तो इसके बाद फिर से मैंने पाइप खोला और मैंने कहा चलो ये सीढ़ी वगैरह भी धुल देती हूँ क्योंकि ऊपर की मिट्टी तो नीचे ही आएगी ना, तो इसे भी धुल देती हूँ। और वो तूफ़ान ना, मतलब ऐसा चला, मिट्टी वाला जो तूफ़ान होता है ना, तो क्योंकि तूफ़ान था, बारिश के साथ साथ तूफ़ान भी था। तो तूफ़ान जब रहता है तो फिर गंदगी बहुत आती है।
और ये पौधे हमारे जो अंदर के थे ना, वो भी मैं ले आई थी रात को बाहर। मैंने कहा इन्हें भी बारिश का पानी मिल जाएगा तो ये अच्छे से हो जाएंगे। तो वैसे अच्छे हो गए हैं अंदर वाले जो मैंने लगाए हैं ना, सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से हो गए हैं, मतलब अब अच्छे से जम गए हैं वो। जैसे पहले उनकी पत्तियाँ लटक पटक रहती थी, लेकिन अब ये कि खड़ी रहती हैं, तो अच्छे से लग गए हैं वो। तो चलो कर लेते हैं, पहले बाहर की सफाई करते हैं, अंदर देखी जाएगी। और मेरी तो पूरा काम हो जाता है, बच्चे ना तब उठते हैं, बच्चे तब जाके उठते हैं। और क्योंकि 8 साढ़े 8 9 ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। बस ये कि नाश्ते का रहता है, क्योंकि बच्चे उठते ही नहीं है, तो फिर मैं धीरे धीरे, वैसे झाड़ू पोछा तो मेरा 7:30 तक कंप्लीट हो ही जाता है, 7 साढ़े 7 तक। तो बस यही है, तो कर देते हैं सफाई। मैंने कहा चलो धुल ही देते, क्योंकि झाड़ू तो लगती नहीं इसमें, क्योंकि गीला हो रखा है पूरा फर्श ना, तो इस वजह से मुझे फिर पानी डालना पड़ा। नहीं तो पानी से अच्छा तो मुझे झाड़ू ही सही लगता है। पहले बीच में पानी का मुझे लगता था सही, लेकिन अब मुझे ना झाड़ू ही सही लगता है, क्योंकि रेत तो इसमें से पूरा निकलता ही है, जैसा आप देख ही रहे हो अभी कच्चा सा ही है, तो रेत निकलता रहता है, तो झाड़ू से ना अच्छे से साफ़ हो ही जाता है। हाँ ये है कि जब कम है रेत वगैरह, तो तब ठीक रहता है झाड़ू पानी से डालने के लिए। लेकिन आज तो मजबूरी है कि पानी से साफ़ करना ही है। पानी भी खूब आ रहा था आज, क्योंकि आज पूरा गीला गीला हो रखा है, फिर ऐसे भी छोड़ नहीं सकते हैं। और यहाँ पे ना ये देखो, ये मिट्टी ना अटक रही थी, तो इसे झाड़ू से भी साफ़ करना पड़ता है। तो ये काम तो काफ़ी बढ़ जाता है। मेरा हाथ में ना दर्द हो गया था, वैसे तो डेली हो ही जाता है, बट आज ज़्यादा ही हो गया था। तो चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं, फिर आती है पोर्च की बारी। तो बस इसके बाद मैंने पोर्च एरिया साफ़ किया। हाँ आज मैंने बाहर साफ़ नहीं किया, क्योंकि बाहर भी पूरा ना गीला गीला सा ही हो रखा था। तो इसके बाद ये पोर्च की बारी आती है, इसको भी साफ़ कर लूँगी। और कहाँ मैंने मायके में आराम करना था, छुट्टी पड़ती थी अगले दिन में चली जाती थी, लेकिन इस बार जा ही नहीं पाई। मतलब जाना भी, जाती भी कैसे, घर ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। तो ये कहाँ घर मायके में आराम करती, कहाँ यहाँ लगी हूँ काम में ना। और शुक्र है नहीं गए, मतलब वो होता है बारिश, अब बारिश होंगी ना तो नुकसान भी बहुत सारे होते, कहीं गंदा कहीं कुछ। और फिर मैं आती, फिर देखो क्या हाल हुए रहते मेरे घर के। खैर जाऊँगी हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि साल भर में एक बार छुट्टी पड़ती है, मौका मिलता है जाने का। पर देखते हैं कब तक जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा अभी। तो अभी कुछ फाइनल हो ही नहीं पा रहा कि कहाँ से जाना है। और ये गमलों के नीचे ना मुझे प्लेट लानी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह निकलती है ना, जैसे पानी डालते हैं। ये भी मैंने आगे कर रखे थे रात को, और अभी सुबह के टाइम पे ही इन्होंने रखे हैं ये इधर। तो चलो पोर्च एरिया भी धुल के फिर चलते हैं अंदर, फिर घर के अंदर की सफाई करेंगे।
अब आ गई हूँ मैं अंदर। तो यहाँ पे ये ड्रेसिंग, आप सोच रहे होंगे रोज़ फर्नीचर इधर उधर करती रहती है, बट क्या करूँ, मैंने तो नहीं सोचा था कि करना पड़ेगा, लेकिन ये मुझे करनी पड़ेगी गोदरेज, क्योंकि ना यहाँ इस खिड़की में हमारा कूलर लगा है बाहर से, तो बंद भी इसे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब बारिश आई एकदम से, तो कूलर कैसे हटाएं, और प्लस हटाएंगे तो फिर रखेंगे, क्योंकि कूलर तो चाहिए, गर्मी तो है ही। तो यहाँ पे ना इस बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, देखो इतना पानी आया, मतलब बिस्तर तो हमने रात को ही इधर कर दिया था, बहुत ज़्यादा पानी आया और गंदगी इतनी, यहाँ देखो आप, इतनी गंदगी हो रखी। तो फिर ये साफ़ करना है, तो गोदरेज फिर मैंने अब इधर ही लगा दी, अब मैं उसको उधर नहीं लगाऊंगी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इस गोदरेज को ना कि लॉबी में लगाऊंगी, लॉबी में सोचा था मैंने पहले से ही, लेकिन वो बाद में फिर हमने इधर लगा दी थी। तो लेकिन अब पछता रही हूँ कि लॉबी में ही लगाऊंगी, देखती हूँ लगाऊंगी या यहीं रखूँगी, बट लेकिन अब इधर की दरवाजे की तरफ नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे खिड़की है, तो साफ़ सफाई भी होने के लिए पानी चाहिए बाहर जाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने पानी की बाल्टी ले आई थी और फिर मैं धुलाई करने लग गई थी। और पता है, मैं एक दिन सोच ही रही थी कि मुझे इस रूम को धुलना है। और देखो, बोलते हैं ना, जो जुबान पे बात रहती है, जो मतलब हम सोचते हैं तो वो हो ही जाता है, तो इसलिए ये हो ही गया कि पानी से मुझे धुलना ही पड़ा। तो बस यहाँ पे पानी से धुलते हुए और इसे फिर यहीं से बाहर ले जा लूँगी। दरवाज़ा मैंने खोल दिया है, तो यहीं से फिर बाहर जा, और दिमाग मेरा ऐसा ना, और अभी मैंने आंगन भी साफ़ किया था, बाहर बरामदा, फिर ये है कि यहाँ से इतनी गंदगी नहीं गई, एक कोने पे ही जाके साफ़ हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ये मतलब ये रूम में आ गई थी, मैंने कहा डस्टिंग वगैरह करती हूँ। वैसे मुझे ये बेडशीट चेंज करनी है, लेकिन अब इसे ना कल करूँगी, क्योंकि मैं दोनों करूँगी उस रूम की, क्योंकि एक तो खैर गीली हो रखी है रात की, और दूसरे बेड की भी कर लूँगी, लेकिन फिर इस रूम की मैं कल करूँगी चेंज, मतलब बेडशीट ना, तो ये कल धुलूँगी मैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा ली थी, इसके बाद आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। और बच्चों वाले रूम में तो पोछा क्या लगना, वहाँ तो खैर धुलाई हो गई आधे रूम में। खैर वहाँ मैं पोछा तभी लगाती हूँ जब बच्चे उठ जाते ना, बोलते कि सफाई नहीं करनी चाहिए जब बच्चे सोए रहते हैं या कोई भी सोया हो। तो झाड़ू तो मैं लगा लेती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन पोछा नहीं लगाती हूँ मैं, पोछा मैं बाद में ही लगाती हूँ। उस रूम को मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे ऐसे उठते हैं, तो मैं सोने ही देती हूँ, क्योंकि दिन में फिर वो सोते नहीं, दिन में उनका ट्यूशन होता है, तो फिर मैं बोलती हूँ कि चलो सोने दो। तो बस यहाँ से पोछा लगाते हुए लो, इसे कमरों में मैंने लगा लिया है, किचन में लगा लिया है, तो फिर बस बाद में मेरा यही काम रह जाता है, नाश्ते का ही काम रह जाता है। फिर वो आराम से होता है, क्योंकि जब बच्चे उठते हैं तभी बच्चे नहाते हैं, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ अपनी, और पूजा भी कर लेती हूँ। फिर मतलब कपड़े धुलने का काम रहता है। तो हाँ, तो देवर जी आ गए थे बाहर कुछ लेने के लिए, तो मैं भूल गई, मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी आपसे, पता नहीं क्या बात कर रही थी। हाँ, तो मैं आपसे ये भी बोलूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो ऐसे ही आपके लिए रोज़ वीडियो लाती रहूँगी। तो तूफ़ान से तहलका हमारे घर के अंदर बाहर सब जगह ज़िंदगी में पूरा तहलका ही मच गया। तो यही है, बारिश आती है तो अपने साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें ले आती हैं, नफ़ा नुकसान सब हो जाता है। ठंडा तो हो गया बारिश से, लेकिन नुकसान भी हो गया। तो चलो ठीक है, मौसम इतना अच्छा हो गया कि बिना फ़ैन के रहा जा रहा है, मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया है। तो चलो यहाँ से पोछा लगाते हुए मेरा एंड हो जाएगा, और उन कमरों में मैं 2-3 दिन में सफाई करती हूँ, मतलब डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि वही है, धूली वगैरह रहती है, ऐसा कुछ गंदा तो होता नहीं है, तो ज़्यादातर लॉबी में ही गंदा रहता है। तो चलो यहाँ पे मेरा पूरा झाड़ू पोछा का काम निपट गया। टाइम 8 बज रहे हैं और मेरा काम हो गया है।
झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है, जैसे आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा। कपड़े भी मैंने वॉश करने लगाए हैं, जो क्योंकि कल बृहस्पतिवार था। तो अब मैं पहले अपने लिए बना रही हूँ चाय, मैट वगैरह बिछा देती हूँ। वैसे भी मुझे किचन की सफाई करनी है, क्योंकि अभी नाश्ता मतलब वो ये इनके लिए बनाया था। ये तो चले गए हैं, बच्चों के लिए रोटियां बनानी, बस सब्ज़ी तो भिंडी की बनी हुई है। तो ये तो तभी होगा जब बच्चे उठेंगे। पहले अपने लिए चाय बना के चाय पी लेती हूँ, प्यास लगी है। 6 से 8 2 घंटे से लगी हूँ मैं। तो आज 2 घंटे मेरा बाहर का काम तो नहीं था पानी डालने का, लेकिन वैसे सफाई का बढ़ गया। तो ये काम बढ़ ही जाता है, चाहे पानी वाला काम हो ना हो। तो चाय पी लेती हूँ।